हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मई के दौरान अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन को लेकर के क्या प्रेडिक्शन किया जा रहा है और साथ ही अलग-अलग वेदर मॉडल के हिसाब से हम देखने का प्रयास करेंगे कि क्या मई के दौरान कोई भीषण चक्रवाती तूफान भारत के भागों पे लैंडफॉल कर सकता है। तो इसके लिए हम अलग-अलग वेदर मॉडल को चेक कर पा रहे हैं जिसमें क्या संभावनाएं निकल के आ रही हैं वो हम इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। अभी जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं यहाँ पर 21 अप्रैल से लेकर के 6 मई तक का डाटा उपलब्ध है जिसमें पूरे इंडियन ओशियन में आपको अलग-अलग जगह पे वेदर सिस्टम नज़र आ रहे हैं। जिसमें आप अगर अरब सागर पे नज़र डालेंगे तो यहाँ पर 6 मई के आसपास में एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो सकता है, लेकिन ये भी ज़्यादा सक्रिय नहीं होगा। इसकी कोई साइक्लोन को लेकर के ऐसी कोई संभावना नहीं है। और वहीं पर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण और पूर्वी भागों में भी एक कमज़ोर लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होने की संभावना बनी हुई है। तो अगर हम साइक्लोन की पूरे मई महीने की बात करें तो इसके लिए हम आपको अलग इमेज में दिखाने का प्रयास करेंगे जहां पर आपको समझ में आ पाएगा कि मई के दौरान साइक्लोन को लेकर के क्या इंडिकेशन हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि फर्स्ट इमेज में 17 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल तक का डाटा दिया गया है, जिसमें अगर आप इंडियन ओशियन में नज़र डालेंगे तो इक्वेटर के साउथ में कुछ एक्टिविटी ज़रूर हो सकती है। कुछ वेदर सिस्टम लो प्रेशर के रूप में डेवलप हो सकते हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी में ऐसी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है और अरब सागर में भी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। उसके बाद में 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कोई भी वेदर सिस्टम की संभावनाएं नहीं है, लेकिन आप इंडियन ओशियन के साउथ में देखेंगे तो यहाँ पर जरूर सिस्टम लगातार डेवलप हो रहे हैं, लेकिन ये एक्टिविटी धीरे धीरे आपको उत्तरी इंडियन ओशियन के भागों में भी देखने को मिलेगी। इसमें आप आगे देख पाएंगे कि 1 मई से लेकर के 7 मई के बीच में बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम डेवलप होगा जो कि लो प्रेशर के आसपास ही रहने की उसकी संभावनाएं हैं और साइक्लोन की ऐसी कोई संभावनाएं आपको नज़र नहीं आएगी, जो कि ये सिस्टम भी थोड़ा साउथ में रहेगा जिससे भारत की ओर आगे बढ़ने की संभावनाएं इसकी थोड़ी कम नज़र आएगी, क्योंकि ये इक्वेटर के बिल्कुल पास में ये सिस्टम बनता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके बाद में भी आप देखेंगे कि यही सिस्टम जो है वो 8 मई से लेकर के 14 मई के बीच में थोड़ा सा इंटेंसिफाई होगा, जिसको लेकर के कि ये वेलमार्क के रूप में भी देखा जा सकता है और साउथ इंडिया के कुछ भागों में इस सिस्टम से थोड़ा बहुत रेनफॉल हो सकता है। कुछ इलाकों में अंडमान निकोबार के भागों में भारी वर्षा भी ये सिस्टम दे सकता है, लेकिन ये सिस्टम इंटेंसिफाई कितना हो पाएगा उसके लिए हम आगे के डाटा पे आपको लेके चलते हैं, जहाँ पर आपको 1 मई से लेकर के 30 मई के डाटा में हम आपको उसमें दिखाने का प्रयास करेंगे। इस इमेज में देख पाएंगे कि 1 मई से लेकर के 10 मई के बीच में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में क्या एक्टिविटी हो सकती है। तो अगर आप बंगाल की खाड़ी में देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी के पूर्वी भागों में यानी कि म्यांमार के तटों के पास में एक सिस्टम डेवलप हो सकता है जो कि ज़्यादा इंटेंसिफाई नहीं होगा। लो प्रेशर या फिर वेलमार्क की कैटेगरी में ये सिस्टम जरूर देखा जा सकता है और वहीं पर यानी कि दक्षिण भारत के कोस्टल रीजन के पास में भी छोटा मोटा सिस्टम यानी कि लो प्रेशर के आसपास ही ये एक नया सिस्टम भी यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। और साइक्लोन की 1 से 10 मई के बीच में कोई संभावनाएं ऐसी नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद में अगर हम बात करें आगे, इस इमेज में आप देख पाएंगे कि 11 से लेकर के 20 मई के बीच में भारत के यानी कि बंगाल की खाड़ी अरब सागर में थोड़ी सी हलचल आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी, जिसमें जो पूर्वी बंगाल की खाड़ी के कोस्टल रीजन है यहाँ पर एक लगातार सिस्टम बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि 11 मई से लेकर के 20 मई के बीच में भी यहाँ पर ये सिस्टम बनेगा और यही सिस्टम यानी कि 18 मई के आसपास में ये सिस्टम इंटेंसिफाई होना शुरू होगा, जो कि साइक्लोन बनने की संभावना 21 से लेकर के 31 मई के बीच में नजर आएगी आपको। अगली इमेज में आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि इस इमेज में काफ़ी स्थितियाँ साफ हो रही है, काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको समझ में आएगा कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में दोनों जगह पे कुछ बड़े वेदर सिस्टम बनते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये इमेजरी जो है वो 21 मई से लेकर के 31 मई के बीच में का डाटा दिखा रहा है, जिसमें बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम पहले की इमेज में आपने देखा था वही सिस्टम यहाँ पे इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है और 31 मई तक ये भारत के भागों में लैंडफॉल करेगा और काफ़ी यानी कि उड़ीसा आंध्रा के भागों के साथ साथ जो सेंट्रल इंडिया के भागों को ये प्रभावित कर सकता है। और ये सिस्टम निश्चित तौर पे यहाँ पर देखने से नज़र आ रहा है कि मई के लास्ट के 10 दिनों में बंगाल की खाड़ी में निश्चित तौर पे एक साइक्लोनिक स्टॉर्म उभर सकता है। वहीं पर आप अरब सागर में देखेंगे तो अरब सागर में भी कोस्टल रीजन के सहारे सारे एक सिस्टम बन रहा है
जो कि साइक्लोन हो सकता है। यानी कि साइक्लोन या फिर डिप्रेशन, ये तो स्थितियाँ तभी पता चलेगी जब यानी कि ये सिस्टम बन जाएगा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। लेकिन अभी के मुताबिक दोनों जगह पे साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावनाएं मई के आखिर में नजर आ रही है। लेकिन ये सिस्टम दोनों एक साथ बनना संभावित नहीं है, क्योंकि इनमें से एक सिस्टम जो है वो इंटेंसिफाई हो पाएगा। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में अगर सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाता है तो अरब सागर में संभावनाएं कम हो जाती है, क्योंकि लगातार मॉइस्चर जो है वो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित रहता है। या फिर अरब सागर में सिस्टम पहले बनता है तो बंगाल की खाड़ी में संभावनाएं साइक्लोन की कम हो जाती है। तो इन स्थितियों को देख करके लग रहा है कि मई के आखिरी 10 दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में एक एक बड़ा सिस्टम, दोनों जगह में से कहीं पर भी एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है। अगर बंगाल की खाड़ी में बनता है तो सेंट्रल इंडिया को निश्चित तौर पे अभी इसका ट्रैक कोई निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी सेंट्रल इंडिया इससे प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं पर अरब सागर में बनता है तो गुजरात, महाराष्ट्र के कोस्टल इलाकों में इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। तो ये सिस्टम कब बनेगा और कहाँ पर बनेगा, इसके बारे में भी हम आपको आगे भी लगातार अपडेट करते रहेंगे, लेकिन अभी इसके बारे में कोई स्थितियाँ ज़्यादातर साफ नहीं है। लेकिन ये लॉन्ग पीरियड पूर्वानुमान है जिसमें ये संभावनाएं जताई गई है कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में साइक्लोन की संभावनाएं बरकरार बनी हुई हैं। और आने वाले समय में क्या स्थितियां देखने को मिलेगी उसके बारे में हम आपको आगे भी अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।